नमस्ते चैतन्य, मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ। आप पवित्र दिव्य चैतन्य हो। नमस्ते विराट चैतन्य, समस्त ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली विराट चैतन्य शक्ति का हम पवित्र दिव्य अंश है। विराट चैतन्य ने हमें इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को और अन्य के जीवन को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें मेहमान बनाकर इस पृथ्वी पर बुलाया है। नमस्ते चैतन्य। आज का अपना जो विषय है ना वो सोचो है। तो मुझे बहुत से लोग है उसको समझ में नहीं आता है कि एक ही प्रार्थना रोज रोज क्यों की जाती है। देखो, प्रार्थना जो है ना वो 1,00,000 बार हो जाएगी ना, और हम 1,00,000 बार सब लोग सुनेंगे ना, तो मैनिफेस्टेशन होता है। आपको इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, वो जब हम अनुभव करेंगे ना, कोई भी चीज है, कोई भी चीज XYZ, आप उसको जो है ना 1,00,000 बार देखो। देखने वाला आत्मा की एनर्जी है, सुनने वाला आत्मा की एनर्जी है, बोलने वाला आत्मा की एनर्जी है। मेरे भाई, ये आत्मा है ना वो चैतन्य है, और पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से भरा है। आत्मा का मतलब जो है वो एनर्जी होता है। मैं आपको खाली सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि आपको खुद को पता होना चाहिए। आपने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, मुझे क्यों बुलाया है। तो ये रोज रोज ये प्रार्थना करने से मैं आपके अंदर जो चैतन्य सोया हुआ है वो चैतन्य को मैं जगाना चाहता हूं। तो बार बार बोलूंगा ना, आज, कल, परसों, चरसों, अभी आज रोज जो है वो 500 आदमी ने देखा, 200 ने देखा। तो ये जितने भी लोग हम मिलके जितनी बार भी देखेगा ना, तो ये जो है आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सोचने के लिए इसलिए कहता हूं, ये प्रार्थना जो है ना, जिस तरह से हमको जीवन टिकाने के लिए है ना, जिस तरह से खाना जरूरी है ना, ऐसा ही जो आपका आत्मा को पावरफुल बनाने का है, एनर्जीफुल बनाने का है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आज मैं मनुष्य जाति का जन्म हुआ ना, तब से आज तक सोचने के बारे में बहुत कम लोगों ने बताया है। अभी देखो, एक बात ख्याल रखो, जब आप सोचते हो ना, हमारे पास हम जो आत्मा का जो पावर्स है ना, वो 4 जगह में है। देखना, बोलना, सुनना और हिलना और डुलना। अरे मेरे भाई, जब है ना आप सोचते हो ना, तो ये चारों पावर्स जो है ना वो उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन जब आप आंख बंद करोगे ना, तो उसका आपको एहसास बहुत ही जल्दी होगा। उसका कारण क्या है कि आप जो है सोचते हो लेकिन आंख बंद नहीं करते हो। आंख बंद करने से, अभी तक आपने मुंह बंद कर लिया, मान लिया, आपने कान बंद कर लिया, मान लिया, आपने हिलना डुलना बंद कर लिया, मान लिया। क्यों? जब भी आदमी सोचने को बैठता है ना, तो कभी भी उसका हलन चलन, मुझे तो, मैं सोचना नहीं बैठा हूं, मैं समझाना बैठा हूं, इसलिए मेरा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो चारों पावर जो है, अभी देखो आप बोलते हैं मेडिटेशन, तो मेडिटेशन जो होता है वो एक पूरी अलग चीज है। और मैं क्या बोलता हूं, सिर्फ जो है ना, हमारे गुजराती में बोलता है कि जो सोचते रहता है ना वो सेक्चुअली होता है। और मैं आपको ये कहता हूं, बोलने के बाद सोचो, सुनने के बाद सोचो, देखने के बाद सोचो। तो होता क्या है कि हमारा जीवन जो है ना वो कैसा है, मैं आपको बताता हूं कि अपने को है ना सोचने के लिए सबसे पहले एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी है ना, आप आंख, कान,
बोलना और सुनना और हिलन चलन अपन जो काम के लिए जाते हैं, तो यहाँ आप लोग इतना एनर्जी वेस्ट करते हो ना कि सोचने के लिए आपके पास एनर्जी बचती ही नहीं है। तो अभी मैं क्या बोलता हूं कि आज दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं और जितने भी इश्यूज है और जितने भी दुख है, उसका कारण क्या है कि किसी ने जो जो किया वो सोच के नहीं किया। कुछ भी XYZ, आज कोई भी वड़ा पाव खाता है, सोचा कभी? आप खाना खाता है, मैं क्या खा रहा हूं, सोचा आपने? आप होटल में खाना खाने गए, कभी सोचा कि ये एक आदमी रात को ये होटल वाला रात को 12 बजे आपको जो मांगे वो वैरायटी कैसे दे सकता है? आपके घर वाले को सुबह बोलो तो शाम को खाना तैयार मिलता है। अभी ये बाहर वाली आपको इसलिए अच्छा लगती है कि आप जब मांगो और जो आइटम मांगो वो आपको दे देती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जो बाहर हमको जो खाना मिल रहा है वो कैसे देगा? आप 50 आदमी होटल में बैठे हो, एक को डोसा खाना है, इसको पिज्जा खाना है, इसको बर्गर खाना है, किसको क्या खाना है, किसको क्या खाना है, किसको क्या पीना है। तो अभी क्या है सबका, अभी देखो पीने का चीज सब बोतलें रेडीमेड होती है, लेकिन खाना बनाना है ना, जो घर का खाना है ना, जो बनाता है ना, उसका मैं खाली आपको सोचने को बोल रहा हूँ। एक बार है ना आप घर का खाना खाओ, एक बार जो है वो आप होटल का खाना खाओ, फिर आके सोचो, आपने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। तो एक बार आपने घर वाले का हाथ का खाना खाया, आपकी माँ खाना बनाएगी, आपकी सिस्टर खाना बनेगी, आपके सास खाना बनेगी, तो देखो उसके अंदर कितना भाव होता है। और जो बाहर का जो खाना बनता है वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो पैसे के लिए काम रखे। और आपके घर में जो भी आपके लोग हैं ना, वो तो अपने होते हैं, अपने में एक वाइब्रेशन होता है। ये हाथ है ना, उसे एक एनर्जी है, और ये हाथ है ना, आत्मा का हाथ है। ये बॉडी तो खाली माध्यम है। मैं आपको सिर्फ यही कहता हूं कि सोचो 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 सोचो। अभी देखो रजनीश भगवान है, तो रजनी भगवान ने सोचा मुझे रोल्स रॉयल चाहिए। अभी उसने 100 मांगी थी, 93 मिली, लेकिन उसने सोचा तो उसको मिला। आज जो है ना हम लोग, अरे मेरे भाई आपके पास बहुत पावरफुल एनर्जी है। अभी उसने सोचा मुझे ऑर्गन सिटी बनाना है। अभी देखो वो जो सोच रहा है वो हो जाता है। तो सोचना है ना, वो काम आत्मा का होता है। आत्मा की एनर्जी इतनी पावरफुल है, ब्रह्मांड जो है ना उसके अंदर। बताओ मेरे को पहला इंसान किधर से आएगा, पहली चींटी, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है तो कोई सर्जनहार तो होना चाहिए। अरे इसका सर्जनहार ये जो विराट चैतन्य की शक्ति है और कुछ भी नहीं है। और वही पावर्स जो है जो चींटी को जन्म देता है, हाथी को, घोड़ा को। बताओ कि पहला इतने अनाज है, इतने फल है, इतने फ्रूट है, इतनी जो चीज आप देखते हो, कुछ भी जो आंखों से दिखती है तो कोई बनाने वाला होना चाहिए। अरे मेरा भाई आपके पास जो पावर है ना, वो विराट चैतन्य का पावर है। वो राजा है, हम उसके राजकुमार और राजकुमारी है। सिर्फ क्या है, आज तक किसी ने आपको सत्य बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया? उसको बेचारे का कोई दोष नहीं है, उसको खुद को ही मालूम नहीं है। खुद का पता नहीं, और खुदा की बात करते हैं। अरे क्या बताएंगे वो लोग कि जिसको खुद का ही पता नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं आपको इतना ही सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं कि मेरा भाई आप लोग जो है ना बहुत पावरफुल शक्ति से भरे हुए हो। सवाल क्या है, आपने कभी सोचा नहीं। सोचोगे तो पाओगे। ये मेरा खुद का चाहत अनुभव है। इट इज माई ओन एक्सपीरियंस। जो सोचोगे हो जाएगा। मैं बचपन में था तो मैं सोचता था कि मुझे अच्छे से अच्छा विचार रखना है, तो आप मानेगा नहीं, आज तक मेरा 45 इयर्स का मैंने बिजनेस, 50 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं। मैं बोलता हूं मैं बेस्ट में बेस्ट चीज खिलाऊंगा लोगों को, कभी भी 19-20 नहीं खिलाऊंगा। आज भी जो मेरा 70 साल हो गया, मैंने एक टारगेट बनाया। मैंने सोचा मेरा पोते का फ्लैट है, आज मेरे पास इतना दर, हर महीने हम लोग 3 लाख रुपया ऐसा कि भर रहे। मालिक तूने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने सोचा कि अभी जो जिंदगी है ना,
और मैं लोगों को अवेयरनेस में, उसके अंदर जो आत्मा है ना, उसके अंदर चैतन्य है ना, उसको जगाने में लगाऊंगा। तो आज ये 70 साल की उम्र में मेरा एक मिशन है। मैंने खाली सोचा कि मुझे विश्व को दिव्य सुख और दिव्य समृद्ध बनाना है। मेरा भाई, मुझे शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी। आप हो तो भारत है, आप नहीं हो तो भारत नहीं है, भारत है तो अमेरिका है, तो ये पूरा विश्व जो है। मेरा भाई, कभी सोचो कि आज एक आदमी जो है वो क्या सोच रहा है। आप मानेगा नहीं, मैं जो सोचता हूं ना तो ऑटोमेटिक मेरा जो एटमॉस्फेयर तैयार होते जाता है। देखो एग्जाम तो होने वाली है, हाँ, ये अपने को कसौटी तो करनी पड़ेगी। तो मेरा कहीं ना इतना ही है, खाली सिर्फ सोचो सोचो सोचो। मंदिर गया, सोचो कि मैं क्यों मंदिर गया, आज मैंने क्या पाया, आज मैं मस्जिद गया, आज मैंने नमाज पढ़ी, मुझे मेरा जीवन में क्या मिला, मुझे खुदा है ना। आप देखो, हर आदमी मंदिर में क्यों जाता है? भगवान को समझने के लिए। अच्छा मेरा भाई, आप सबको प्रार्थना करता हूं, ये जो भगवान है ना, उससे कुछ मांगो मत। वो अपने पिताजी का नौकर नहीं है। हम लोग मंदिर जाते हैं, वो बोलते हैं देखो हमारे पास बच्चा जो है वो हमारा पूर्व जन्म का कर्म है। आज मैं जो भी हूं वो मेरा पूर्व जन्म का कर्म है। मेरा भाई, यदि मैं भगवान को कुछ भी बोलूंगा ना, क्या कि मेरी बीवी को ये कर, ये कर, मेरा हो, अरे मेरा भाई, भगवान को अपना गुलाम मत बनाओ। वो आपके पिताजी का नौकर नहीं है। मंदिर जरूर जाओ, उसको है ना शुक्रिया अदा करने के जाओ। मस्जिद जाओ ना तो विराट को, आपके जो भी खुदा को मानते हो ना, उसको शुक्रिया अदा करने के जाओ कि आपने मुझे इतना बड़ा किया है और आपने मनुष्य जन्म दिया है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कृपा करके आज एक आदमी जो है वो मंदिर में जाता है और बाहर भिखारी लोग मांग रहे हैं। मेरा भाई, एक आदमी मैंने देखा, तो ये अंदर जो गया ना मंदिर में, वो भगवान से मांगता है और ये आपसे मांगता है। ये भी मांगने वाला भिखारी है और मंदिर जाकर भी मांगने वाला भिखारी है। मेरा भाई, आपको भगवान का आपका गुलाम मत बनाओ, उसको कुछ भी काम मत दो। मेरा धंधा, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को पैसा देगा, मेरे को बच्चा देगा, मेरे को अच्छा लड़की देगा। अरे नहीं, वो अपना नहीं। मंदिर जाओ ना मेरे भाई, तो उसको शुक्रिया अदा करने को जाओ। और आपको अखंड शरीर दिया है ना, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। बस खाली सोचो, आपने भगवान के लिए क्या किया। उसने तो आपको जन्म दिया, इस पृथ्वी पर लाया, आपको अखंड बनाया, तो आपने उसके लिए क्या किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ भी बोला तो हम शुरू हो जाते हैं। कोई बोलता है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। एक सोचो कि हम भगवान जो है ना, वो सब कुछ काम तो नहीं करवा रहे हैं ना। बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको मैं सबको प्रार्थना करता हूँ, जरूर मंदिर जाओ, देरासर जाओ, लेकिन भौतिकता मत मांगो, क्योंकि ये जो है ना, वो आध्यात्मिकता एक बड़ी चीज होती है। तो आज जो है, मैं अपना जो विषय है वो सोच है। अभी देखो, एक बात ख्याल रखो, देने से पहले सोचो, देने से पहले सोचो, लेने से पहले सोचो, मांगने से पहले सोचो, उधार लेने से पहले सोचो, वचन देने से पहले सोचो। आज जो है, जो कुछ भी है ना, आप सोचो सोचो सोचो। जीवन को है ना एक सोच बना दो। कुछ भी बोलते हो ना तो सोचो, लिखते हो तो सोचो, आपने देखा कुछ भी है सोचो। अभी जो भी है आपके पास, तो सबके लिए पहले आप सोचो। बाकी क्या हो जाएगा मालूम है, कि एक बार आपने किसी से कुछ ले लिया, किसी को कुछ दे लिया, किसी से कुछ मांग लिया, आपको सिर्फ सहना 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 है। आज आपने एक कोई भी चीज है वो बाजार से खरीदी, अच्छा आपने ईएमआई में लिया, अब एक बार ले लिया ना, या वो सरेंडर कर दो, या वो जो है उसका ब्याज भरते रहो, बाल को सफेद करते रहो। कौन आपको रोकने वाला है। मेरा भाई, ये चक्कर से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। और मैं तो बोलता हूँ 90% इश्यूज जो है ना, वो हम लोग के बीच बिना सोचे हुए कर्म है। आज देखो जो वर्ल्ड में हो रहा है ना, मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कौन कौन बोलते हैं क्या कि अभी जो भी आदमी ने जो कुछ भी किया है ना, वो खुद कंफ्यूज हो गया कि मैंने क्या किया है करके।
तो आज कभी भी कुछ भी काम करने का होएगा, एक जीवन साथी पसंद करने का है ना, सोचो सोचो, कहां पे जा रहे हो सोचो, मैं किस लोगों के साथ जा रहा हूं सोचो, मुझे गलत रास्ता पर तो कोई लेके जा नहीं रहा है ना, सोचो। रोज रात को आंख बंद करो, आपके अंदर इतना पावरफुल शक्ति है ना कि आप जो चाहोगे ना वो आपको मिल जाएगा। लेकिन पहला तो आपका अंदर का पावर को बहुत ही जल्द मैं यहाँ जो है एक सेंटर बना रहा हूं कि आपको है ना आधा घंटा के अंदर मैं विराट से जुड़वाऊंगा। अरे वो अपना पिताजी है, एक बेटा को खाली बाप से मिलाना है, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन सब लोग ने इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। तो सब लोग है ना, कोई बोलता है दिल्ली जाना है, इधर जाओ, क्यों उसको मालूम नहीं है। कोई बोलता है इधर जाओ, कोई बोलता है इधर जाओ, कोई बोलता है इधर जाओ। और वो बेचारा जो उसको खुद को मालूम नहीं है कि मुझे क्या करना है, कहां जाना है, और सबको पूछते हैं कि मुझे जाना है, और कहां जाना है मालूम है, उसको कुछ मालूम नहीं है। हम क्यों आया इस पृथ्वी पर, मेरे भाई आपका सवाल है ना, और आपका ही जवाब है। सिर्फ सोचो सोचो सोचो, समझो, चिंतन करो, मनन करो, अनुभव करो, बाद में उसका स्वीकार करो। आज जो है अपना पहला सेशन में यहाँ पूरा करता हूँ, और बाद में जो है वो अपन दूसरे सेशन के लिए कल मिलेंगे। आपका सभी का जीवन दिव्य, मेरे समस्त भारतवासियों को दिव्य सुख और समृद्धि दे दी है विराट चैतन्य। मेरे समस्त भारत देशवासियों को दिव्य समृद्धि मिल गई है विराट चैतन्य। समस्त भारत देश को दिव्य समृद्धि दे दी है विराट चैतन्य। समस्त भारत को दिव्य सुख और दिव्य समृद्धि मिल गई है विराट चैतन्य। समस्त विश्व को दिव्य सुख और दिव्य समृद्धि दे दी है विराट चैतन्य। समस्त विश्व को दिव्य सुख और समृद्धि मिल गई है विराट चैतन्य। आपका सभी का जीवन और आपके समस्त परिवार को विराट चैतन्य की कृपा हो गई है, कृपा मिल गई है। सिर्फ आपको अनुभव करना है, लेकिन सोचना भूलना मत। सोचो सोचो सोचो। नमस्ते चैतन्य, आप पवित्र दिव्य चैतन्य हो, मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ। नमस्ते विराट चैतन्य। यहाँ आज अपनी सेशन को कल भी और सोचेंगे, बहुत गहराई में जाएंगे। नमस्ते चैतन्य।